Namaste people, I am Anmol Sarkar. If you have seen my introduction video, you guys must have an idea about who I am and what I am trying to do and what this channel is all about. If you have not seen that video for Facebook, I'll share the link in the comment section and for YouTube in the description below. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनमोल सरकार है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये चैनल किस बारे में है। तो अगर नहीं देखा है तो फेसबुक के कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ मैं लिंक और यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। So I want to drag your attention to something very important that has been covered up that has been going on recently, that is the Kerala gold smuggling case. तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा एक ऐसे केस के ऊपर जो केरला गोल्ड स्मगलिंग केस रिसेंटली हुआ है, उस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया है मैंने इस पर, मतलब रिसर्च थोड़ी सी की है, इन्वेस्टिगेशन नहीं बोल सकते उसे, उससे मुझे कुछ पता चला है। तो सबसे पहली चीज़ ये मैं क्यों बता रहा हूँ, वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़, so I want to establish how these Breaking India forces are working through various diplomatic routes. UAE is funding the Islamists and USA and UK are funding the Christian missionaries, and the Red Terror is a bridge between these Islamists and these missionaries. All these things, मतलब जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे एक ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस पे आपको बताना है कि कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे फंडिंग है। ये उसी पे एक आर्टिकल है, उसी से रिलेटेड है कि आपको पता चलेगा कि कैसे यूएई सऊदी देश फंड कर रहे हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, ताकि इंडिया डिस्टेबलाइज हो सके। और ये जो माओइस्ट ग्रुप है जैसे कि पीएफआई, ये कैसे एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रही हैं दोनों के बीच में, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि स्वप्ना सुरेश करके एक औरत थी जो सीएमओ में काम करती थी, केरला सीएमओ में, तो उनको पकड़ा है, उनसे लिंक्स जाकर पहुंचा है फरीद फजल करके एक लड़का है या एक आदमी है जो दुबई में काम करता है, और वो ये डिप्लोमेटिक बैगेजेस में स्मगल करवाता है गोल्ड्स। सो आफ्टर इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर फ्रॉम स्वप्ना सुरेश, द NIA हैज लैंडेड इन दुबई एंड it has caught of a man known as Farid Fazal who used to smuggle this gold through diplomatic baggages. I wanted to tell you this because see how these diplomatic routes are being used to smuggle gold and finance terror. So this basically indirectly or directly to this UAE is Saudi is involved as well as the Kerala CMO is involved in this. तो मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि कैसे डिप्लोमेटिक रूट्स का यूज़ हो रहा है, इसमें नॉर्मल हवाला रूट्स का नहीं हो रहा है। तो आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी पकड़ सकते हैं गवर्नमेंट्स का। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, मोहम्मद अली करके एक बंदा है जो PFI का मेंबर है। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये PFI ही अरेंज करवा रही है, तो ये फंड्स का कैसे यूज़ होगा, हाउ। सो आई एम टेलिंग यू दिस गाय नेम्ड एज मोहम्मद अली हु इज अ famous person of PFI. NIA has got that and they are investigating further, and they have also got 10 more people like that. So this guy is a PFI member, but PFI has completely rejected to acknowledge this guy. PFI ने इसको अपना मानने से इनकार कर दिया है। इनका ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। तो इनका ये फंडिंग्स कहाँ यूज़ होता है, ये फंडिंग्स यूज़ होता है केरला में जिहाद प्रोपोगेट करने के लिए, कश्मीर में जिहाद प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि anti-CAA प्रोटेस्ट हो गया, ये कल का बेंगलुरु राइट्स हो गया, ऐसे सब चीज़ों को फंडिंग कहाँ से आती है, ये साइड से आती है, ठीक है। एक बॉम्बे से आती है और एक यहाँ पे केरला में 2 पोर्ट है, बॉम्बे पोर्ट और केरला पोर्ट। बॉम्बे में आपको दाऊद का पूरा गैंग मिल जाएगा और केरला में ये सब रेड टेरर, माओइस्ट एक्टिविस्ट, ये सब मिल जाएंगे। सो देर आर 2 ways they can smuggle into India. First is the Bombay route and second is the Kerala route, because the entire Bombay is controlled by Dawood, and the Kerala is controlled by this red terror. So these red Maoists or the leftists are trying to destabilize India by funding terrorist activities and all, so that they can feed more atrocity literatures. And I have told you all this in the Breaking India series. So this is how they are connected, okay, to separatist movements, to fund separatist movements in Kashmir and West Bengal and anti-CAA protest and the latest Bengaluru riots which happened yesterday or day before. So this is all a part of this Breaking India plan to destabilize India, okay. So आज के लिए इतना ही था। मैं बस आपका ध्यान इसी तरफ लेके आना चाहता था कि PFI कैसे इन्वॉल्व है इसमें। So this was it for today guys. I was just trying to tell you how this PFI and leftist groups are directly involved in funding terrorism in India. So this is one of the articles guys. So
That was it for today. Have a nice day.